हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रैक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे सवालों को हल करना सीखेंगे कि 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 5 दिन में उसी काम को कितने आदमी पूरा कर पाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसे सवाल नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से समझ कर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको इसको हल करने का तरीका समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सवाल आपका दिया है कि 30 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 5 दिन में उसी काम को कितने आदमी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिख लेना है आदमी। एक तरफ आपको लिखना है आदमी और यहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को लिख लेना है दिन। सबसे पहले तो आपको इतना काम करना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ कहा गया है 30 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आदमी के नीचे आप लिख लीजिए 30 और 30 के सामने दिन के नीचे लिख दीजिए 12, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 30 आदमी और 12 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि 5 दिन में उसी काम को कितने मजदूर पूरा करेंगे। तो दिन के नीचे आप लिख दीजिए 5 कि 5 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे या फिर कितने मजदूर पूरा करेंगे। तो आप 5 के सामने, अब हमें तो नहीं पता कि कितने आदमी पूरा करेंगे, तो 5 के सामने आप लिख दीजिए x, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब हम इसी x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x की हमने क्या माना है, x जो है वो आदमी को माना है। तो जब हम इस x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने आदमियों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रकार हमें इसको करना है। अब हम इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको इसमें एक चीज समझनी है। यहाँ पर लिखा है 30 आदमी 12 दिन में करेंगे तो 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है कि 12 दिन में कितने आदमी पूरा कर रहे थे, 30 आदमी, तो 5 दिन में कितना आदमी पूरे करेंगे। तो आप इसमें एक बात सोचिए कि 12 दिन में 30 आदमी कर रहे हैं। अब ये दिन कितने हो गए, 5 हो गए, मतलब दिन क्या हो गए, कम हो गए। मतलब हमें अब किसी काम को और जल्दी करवाना है। तो और जल्दी करवाना है तो जो आदमी है उनकी संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तभी ना जब आदमी ज्यादा होंगे। अब आप खुद ही एक चीज सोचिए कि आपके घर में अगर कोई काम होता है तो अगर केवल अकेली मम्मी करती हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लोग उसमें साथ में काम करवाने लगते हो तो उस काम को क्या कम समय में वो काम समाप्त हो जाता है। तो ऐसा ही इसमें है कि यहाँ पर 12 दिन में 30 आदमी कर पाएंगे, लेकिन अगर हम दिन कम कर रहे हैं, मतलब दिनों की संख्या घटा रहे हैं, मतलब कि 5 दिन में अब हमें करवाना है। तो अगर 5 दिन में करवाना है, मतलब जल्दी करवाना है, तो 30 आदमी तो 5 दिन में कर नहीं लेंगे, उससे ज्यादा लगेंगे या कम। अब आप ही लोग बताइए कि अगर जो दिन है वो कम है, हमें जल्दी काम करवाना है, तो आदमी क्या होंगे, आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर दिन कम होंगे तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, दिन अगर कम हो रहे हैं तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको इसमें क्या करना है कि जब ऐसा सवाल मिलता है कि अगर एक चीज के कम होने पर दूसरी चीज बढ़ती है, तो अब आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 30/x है, तो 30 और यहाँ पर बटे में आप x लिख लीजिए। अब बराबर लगाइए। इसके बाद यहाँ पर 12 और बटे 5 लिखा है, तो अब आप क्या करिए कि यहाँ 12 और 5 लिखा है ना, तो अब आप इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब कि पलट दीजिए। तो 12/5 लिखा है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप 5/12 लिख लेंगे। इतनी चीज आपको यहाँ पर समझनी है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से समझना है कि 30/x ये वाली जो है भिन्न, इसको इसी प्रकार लिख देंगे 30/x। और इसके बाद आप बराबर लगाइए और ये जो 12/5 है ना, तो इसको आपको इधर वाली को पलट देना है, मतलब कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है। तो 12/5 था तो 5/12 हो गया। ठीक है, इतना अब आपको काम कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिए। इसके बाद अब आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब तिर्यक गुणा। आप सभी को पता होगा तिर्यक गुणा क्या होता है, ये होता है मतलब कि क्रॉस में, मतलब इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा। ये आपको निशान नहीं लगाना है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। आपको यहाँ पर बराबर का ही निशान लगाना है। तो आप तिर्यक गुणा कीजिए, तो देखिए जब x का 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा x आएगा, और बराबर लगाइए। और इसके बाद जब 30 का 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 और गुणा 30, तो यही लिख लीजिए आप। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको x का मान निकालना है, क्योंकि जब आप x का मान निकाल लेंगे ना, आदमी माने हैं ये आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि आपने x आदमी माने हैं। और जब आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी मतलब आदमी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आपको केवल x को लिखना है, और जो भी चीज इधर होती है ना उसका पक्षांतर कर दिया जाता है। जिस चीज की हमें वैल्यू निकालनी होती है, मतलब कि x की, उसको केवल इधर ही रखते हैं, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको इधर भेज देते हैं। तो वैल्यू हमें केवल x की निकालनी है, तो x को इधर रखेंगे और ये जो 5 है ना इसका इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर ये 12 गुणा 30 तो पहले से ही लिखा है, तो 12 गुणा 30 लिख लीजिए।
अब ये 5 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो 12 गुणे 30 के बटे में 5 चला जाएगा। अब इसमें अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, देखिए 5 एकन 5 और 5 छक्का 30, 6 बार में ये क्या हो गया, हमारा कट गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर ये 5 छक्का 30 6 बार में कट गया, अभी नीचे तो 1 बचा है तो इसका कोई मतलब नहीं। अब 12 और गुणा 6 बचा है तो इसका कर लीजिए, तो 12 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 72। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि 5 दिन में x आदमी पूरा करेंगे, और x की वैल्यू हमारी आ गई 72। तो मतलब कि 5 दिन में x की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 72। मतलब 5 दिन में पूरा करने के लिए हमें क्या करने होंगे, 72 आदमी लगाने पड़ेंगे, 72 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 72 आदमी है। तो अब आपसे पूछा गया है कि 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने होंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि 5 दिन में पूरा करने के लिए 72 आदमी लगाने पड़ेंगे। बस आपको इतना ही करना है और यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू आपको ऐसा कोई भी सवाल मिल जाए, सबसे पहले आपको यही करना है। उसके बाद क्या करना है कि एक तरफ की तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे और इस वाली का आप व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब 12 ऊपर है 5 नीचे है, तो आप क्या कर देंगे 5 ऊपर और 12 नीचे, मतलब 5/12। और इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमने ये मानी होगी, तो इसी का आंसर निकल जाएगा। अगर ये x इधर होता, अगर ये x इधर होता तो इसी प्रकार हम ऐसे ही करते, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कही गई बात समझ में आ गई हो, ऐसे सवाल सॉल्व करना समझ में आ गए हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं कि इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।